हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। अपन इससे पहले प्रेजेंट सिंपल का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। एक बार मैं उसी चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या पढ़ा था। इसकी हिंदी में पहचान आपने पढ़ी थी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके अलावा है और हूँ, इस प्रकार के वर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने यहाँ बात की थी एक्शन वर्ब जब हो, यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो वहाँ पर आपको साधारण वाक्यों में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वहीं मैंने ये बताया था कि जब बात किसकी हो, स्टेट की हो, यानी केवल एग्जिस्टेंस या स्थिति की बात हो, ऐसी स्थिति में है हूँ के लिए इज एम आर आप लगाएंगे, ठीक है। एक बात यहाँ और नोट कर लीजिए, अगर यहाँ स्टेट एक्शन के अलावा अगर पजेसिव कोई वर्ब आ जाए, किसकी बात आ जाए, पजेशन की बात आ जाए, ठीक है, यानी संबंध या अधिकार की, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, रखना या पास में होना, रखना या पास में होना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, रखना या पास में होने का मतलब यहाँ क्या समझे, जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। इस प्रकार का एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसको ट्रांसलेट करना आपको, तो आप देखेंगे इसके लास्ट में भी है, तो आप सोचेंगे इज आएगा या एम आएगा या आर। जी बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में रखना या पास होने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का। किसका यूज करते हैं, रखना या पास में होने के लिए यूज करते हैं हैज और हैव का। अगर सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा और प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए इसके बाद देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे लिखा गया है, अथवा में और कैसे लिखा गया है इसको, मैं एक पेन रखता हूँ, ठीक है। अब बताइए मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई सब्जेक्टिव केस, और रखना या पास में होना आई के साथ क्या आता है, हैव। तो आई हैव, इसके बाद ए पेन, आई हैव ए पेन। क्लियर हुई बात। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने तीन चीज़ें पढ़ी अभी तक। एक एक्शन वाली वर्ब साधारण वाक्यों में हैज है, ये सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। उसके बाद स्टेट में पढ़ा आपने, ठीक है ना, इज एम आर, और उसके बाद पोजीशन के लिए आपने पढ़ा हैज और हैव, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या चर्चा की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। आई के साथ कौन सी वर्ब लगेगी ये भी पढ़ा। और हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, यहाँ डू डज दो है, सिंगुलर के लिए डज है, प्लूरल के लिए डू है। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यानी डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं किया जाता है। इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना भी हमने सीखा था, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इस प्रकार की कुछ बातें पढ़ी थी। देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने दिए थे जिसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला था, तो हो सकता है आप लोगों ने किया होगा। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। मैं खेलता हूँ, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, आई
प्ले, क्या हो जाएगा, आई प्ले। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वह लिखता है, तो ही, और लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, एस, ही राइट्स। सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस, ट्रेन यहाँ आती है, तो इसका क्या हो जाएगा, हियर कम्स द ट्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वी गो टू शिमला एवरी ईयर। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। हम ग्वाले हैं, वी आर काउ हर्ट्स। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। तो अब तक ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद देखिए इसके आगे की चीज़ें अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा सेंटेंस बनता है, वो आपका सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है आपको, वही अगर इस टेंस की बात करें तो आपको एक पैटर्न काम में लेना है, और वो आपका पैटर्न क्या होगा कि सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, डू या डज, डू या डज। ठीक है, डू डज के बाद आपको क्या लिखना है, डू डज के बाद आपको लिखना है नोट। क्या लिखना है, नोट। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, जी, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर हुई बात। तो ये पैटर्न आपको काम में लेना है, किसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको किस में लेना है, नेगेटिव सेंटेंस में। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, डू। तो आई डू, अब क्या लगाना है, नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस, वह खाना नहीं पकाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आई आपके। इसके बाद देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, जी, पैटर्न आपको याद रखना है। सबसे पहले शुरुआत में डू या डज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा,
अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, क्या वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या आया हुआ, इसका मतलब क्या लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज। डज सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। वर्ब क्या हो जाएगी, राइट। और इसके बाद क्या है, डज सी राइट ए लेटर। डज सी राइट ए लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है जी, इसमें पैटर्न आपको कौन सा काम में लेना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, डू या डज। ठीक है, डू डज लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के तौर पे देखिए, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डज। इसके बाद क्या हो जाएगा, मोहन। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट गो टू मार्केट। डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे अब अपन जो पढ़ रहे हैं, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन को लेकर के आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, उसमें आपको टेंस की पहचान कैसे करना है, तो वो कुछ जनरल रूल्स अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें। हेडिंग क्या है आपकी, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, present indefinite in various situations, in various situations। ठीक है, यानी अलग अलग सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपन यूज कैसे करें। रूल नंबर 1, यानी पहला जो रूल है वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले, जितने भी फैक्ट या ट्रूथ हो, क्या हो, फैक्ट या ट्रूथ, यानी जितने भी सत्य, कोई तथ्य हो, तथ्य या सच्चाई, यानी जो फैक्चुअल बातें हैं, वो चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकती है, वो एटर्नल ट्रूथ हो सकती है, साइंटिफिक ट्रूथ हो सकती है, उन सब में अपन किसका यूज करते हैं जी, उन सब में हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द
ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये बात क्या है? फैक्चुअल है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल, जैसे द अर्थ revolves round the earth revolves round थोड़ा सा टच में प्रॉब्लम है, रिवॉल्व्स तो लिख दिया। ठीक है, रिवॉल्व्स, इसके बाद क्या हो जाएगा? राउंड। ठीक है, द सन। अब जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है किसके? सन के। तो ये भी क्या है? फैक्चुअल बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नंबर 2 पॉइंट की बात करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है प्रतिदिन होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, यानी आप कह सकते हैं डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी या रूटीन, यानी दिनचर्या। तो प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही प्लेज फुटबॉल डेली, ही प्लेज फुटबॉल डेली। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज है जिसमें डेली एक्टिविटी की बात हो, तो वो भी आपके किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं। इसके बाद अगर बात करें रूल नंबर 3, इसमें क्या काम में लेना आपको, वो देखिए। कुछ इस प्रकार की वर्ब होती हैं, ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज की जाती है। ठीक है ना, जैसे सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर। किन के साथ में? सी के साथ में, हियर के साथ में, थिंक के साथ में, हैव, लुक, अपीयर, सेम, इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, यानी इसमें कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगती है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे आई सी हर एंजॉइंग द पिकनिक, आई सी हर एंजॉइंग द पिकनिक। तो आई एम सीइंग नहीं होगा या आई सीइंग नहीं होगा, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। कंटिन्यूस में अपन इन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इन वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रूल नंबर 4 की बात करें अपन, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी लाइव कॉमेंट्रीज है, लाइव कॉमेंट्रीज, ठीक है ना, चाहे वो किस पे हो, टीवी पे हो या किस पे हो, रेडियो पे। ठीक है, तो ये भी किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे राम passes the ball to श्याम। ठीक है, श्याम
श्याम passes is it to Samir who hides it passes the goalkeeper and scores। तो ये लाइव कमेंट्री है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें रोल नंबर 5 की, ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस होते हैं जैसे हियर और देयर से, इनसे शुरू होने वाले, हियर और देयर से शुरू होने वाले इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें लास्ट में क्या मिले आपको, एक्सक्लामेटरी साइन मिले। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, देयर सी लीव्स, ठीक है, वह वहाँ रहती है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे हियर कम्स द ट्रेन। तो हियर और देयर से शुरू होने वाले और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लास्ट में ये साइन आपको मिले, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर पॉइंट नंबर 6 की हम बात करें, तो जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स है, हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, समाचार पत्र की जो मुख्य लाइनें हैं वो, जैसे उदाहरण के तौर पे, द थीफ एक्सेप्ट्स, ठीक है, तो यहाँ देखिए थीफ एक्सेप्ट्स, चोर बचकर भाग जाता है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई न्यूज़पेपर की हेडिंग्स है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे दूसरा, जैसे पीस टॉक्स फेल्स, ठीक है, फेल, तो पीस टॉक्स यानी शांति वार्ता असफल हुई, तो यहाँ पर आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहाँ एस या एस का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है अगला पॉइंट, देखिए 7 नंबर, जितने भी फिक्स्ड प्लान है, क्या है, फिक्स्ड प्लान, ठीक है, या फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान, फिक्स प्लान या फ्यूचर प्लान है, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, ही रीचेज हियर टुमारो, तो वह कल यहाँ आएगा, फिक्स प्लान है, तो यहाँ रीच के साथ में एस एस फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, मिस्टर शर्मा retires on 30 जून। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ रिटायर्स एक फिक्स प्लान बन गया है, तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो कुछ एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे ऑलवेज है, ठीक है, इसके अलावा डेली है, इसके अलावा नेवर है, ठीक है, समटाइम्स है, इसके अलावा यूजुअली है, ठीक है, इसके अलावा एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर इस प्रकार का है, या
ऑन संडेज, इस प्रकार का कोई दिया हुआ है, या एवरी ईयर, ट्विस ए डे, ओकेजनली, है ना। इस प्रकार के जनरली कुछ वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ देखिए ऑलवेज आया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक। तो यहाँ समटाइम्स आया हुआ इसलिए गोज लगा ही सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से। तो इस प्रकार की कुछ एडवर्ब्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि जब किसी सेंटेंस में क्या हो, वेन एवर या वेन, वेन एवर या वेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है कुछ स्थितियों में। कैसे, देखिए उदाहरण पे, जैसे वेन एवर इट रेन्स, यानी जब कभी भी वर्षा होती है, द रूफ लीक्स, रूफ है वो क्या होती है, लीक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल है, व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, ही ब्रिंग्स फ्रूट्स। तो आपने देखी इस प्रकार से वेन और वेन एवर के साथ में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का किस रूप में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस में आप क्या समझेंगे कि जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, मेन वर्ब किस में हो, कंडीशनल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज की। कंडीशनल सेंटेंसेज में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर क्या हो, मेन क्लोज, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब मेन क्लोज में कौन सा टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कौन सा हो, फ्यूचर टेंस हो, ठीक है। और सेंटेंसेस में साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हो, कुछ जैसे इफ दिया हुआ हो, या इफ नहीं हो तो टिल हो सकता है, या इसके अलावा क्या हो सकता है, इफ हो सकता है, टिल हो सकता है, या ए सून एज हो सकता है, इसके अलावा वेन हो सकता है, इसके अलावा अनलेस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बिफोर हो सकता है, इसके अलावा अनटिल हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उदाहरण देखिए, इवन इफ, इन केस, इस प्रकार के इस वर्ड भी है। उदाहरण देखिए, जैसे एक नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है, वी सेल वेट, वी सेल वेट, वी सेल वेट टिल सी अराइव्स, सी अराइव्स। अब देखिए वी सेल वेट, या मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस है, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे कंडीशनल सेंटेंस में टिल जोड़ करके क्या लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आई शैल नॉट
go to market, if it rains, यदि वर्षा होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। देखिए आई सेल नॉट गो फ्यूचर टेंस है और आगे कंडीशनल सेंटेंस इफ वाला है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात भी। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी कोटेशन होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी कोटेशन होते हैं या जितने भी प्रोवर्ब्स होती है या जितने भी आप कह सकते हैं इडियम्स होते हैं, यानी कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सेइंग्स, ठीक है, इन चीज़ों को भी किसके अंदर रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम सेज, अब क्या कहता है देखिए, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अब बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, तो ये क्या है, कुछ फैक्चुअल कह सकते हैं बातें या कोटेशन लिखी हुई है इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, तो इस प्रकार की बातों को भी आप किसके अंदर व्यक्त कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए आज जितने भी सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, कुछ वेरियस यूजेज भी इनके पढ़े हैं आपने। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब एक्टिव वॉइस में, किसके अंदर, एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो आपको पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इसमें आपके वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, किसके अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको क्या मिले, सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर शुरुआत में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा अगर एक्शन वर्ब हो, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, एक्शन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। उसके बाद में स्टेट वाली वर्ब पढ़ी थी, उसमें आपको क्या बताया गया था, इज, एम, आर का यूज किया जाता है। इसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पोजीशन वाली वर्ब हो, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हैज या हैव पढ़ा था। इसके अलावा देखिए आपको ध्यान में रखना है, जब बात किसकी हो कि लास्ट में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसे सत्ता शक्ति के लिए, यानी एबिलिटी वाली वर्ब की बात करें या कैपेसिटी वर्ब की बात करें, एबिलिटी या कैपेसिटी, तो उसके लिए आप प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बातें आपकी समझ में आई होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बची हुई चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।